एडु स्टार्ट हो ना हाँ सर referencing bind variable variable ना दला सिद्धरे data type दला number begin select salary into तापरे b underscore employee underscore salary एटा bind variable ला नाटा पास कला form employee where employee id equal to 178 जार employee id 178 थीबो तार salary टा को retrieve करिवो and सेटा bind variable भीतर सेटा store करिवो तापर प्रिंट वेरिएबल टा को प्रिंट कला प्रिंट बी अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी राइट तो से आउटपुट टा शो करियो जहां भी आउटपुट टा आसी देन आउ गोटे से क्वेरी देला सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू बी अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी इट मींस कोन ए जो वैल्यू टा जोटा स्टोर हैला ए क्वेरी रु जो वैल्यू टा मोर बाइंड वेरिएबल ले स्टोर हैला सेटा सेही वैल्यू टा मोर एठी से असाइन कर तो ताकू बेस करिकी एम्प्लॉय टेबल रे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जहां अछि सेटा मते शो करबो तो एटा होच मोर फर्स्ट क्वेरी रो आउटपुट जोटा कि मोर बाइंड वेरिएबल माने एम्प्लॉय आईडी जहां 178 अछि तार सैलरी टा मते शो कला 7000 सेही 7000 टा मोर एठी आसन हैला जोटा कि मोर ता से एम्प्लॉय टेबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम टा को रिट्रीव करी देखेला हला बुझला as stated previously after you create a bind variable you can reference that variable in any other SQL statement or PLSQL program in the example b underscore employee underscore salary is created as a bind variable in the PLSQL block then it is used in the select statement that follows when you execute the PLSQL block soon in the slide you see the following output the print command executed एटा होच मोर फर्स्ट क्वेरी रो आउटपुट जोटा कि मोर सैलरी टा को रिट्रीव करी बाइंड वेरिएबल विच स्टोर करी तम आउटपुट शो कला 7000 सेही 7000 टा मोर सेकंड क्वेरी रे एठी मोर असाइन हैला एज ए कंडीशन हिसाब रे सैलरी जहार मोर 7000 माने आ भीतर कोन 7000 सैलरी जहार मोर 7000 अछि ता सेही एम्प्लॉय टेबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम मते रिट्रीव करी दबो तो सेटा होची आउटपुट होची एटा बुझला हाँ सर ये देखो रन टाइम देखो यूजिंग खाली जोटा हमें कथा रन टाइम रे हमरो केमती वैल्यू टा हमें पास करबा एठी कोन एठी एक क्वेरी रे हमें ऑलरेडी वैल्यू टा प्रोग्राम लिखिबा टाइम रे हमें वैल्यू टा पास करछे राइट वैल्यू टा हमें प्रोग्राम लिखिबा टाइम रे पास करछे बट एठी हमरो गोटे अछि रन टाइम रे वैल्यू केंते पास करबा जेतरा हमर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो सेतरा गोटे पॉपअप मेनू गोटे जनरेट हो से पॉपअप मेनू भीतर तुम वैल्यू टा दबो से वैल्यू को नेकी से क्वेरी टा को एग्जीक्यूट करो देन आउटपुट टा शो करो जेते थरो तुम एग्जीक्यूट करबो से तुमको नुवा नुवा नंबर तुमु मागी प्रोग्राम लिखिबा टाइम रे तुम जेते वैल्यू टा पास करछो सेटा होची कांस्टेंट हे जाउची माने एवरी टाइम तुम जेते तुम से प्रोग्राम टा को एग्जीक्यूट करबो पर्टिकुलर सेही वैल्यू को नेकी से एग्जीक्यूशन करके तुम आउटपुट टा शो करो माने आउटपुट तमरो सेम आसबो प्रत्येक एग्जीक्यूशन बट ऑटोमेटिक ऑटो प्रिंट जोटा अछि मोर बाइंड वेरिएबल जोटा रन टाइम रे वैल्यू पास करबी एवरी एग्जीक्यूशन रे आउटपुट मोर डिफरेंट आसीबो कारण एवरी एग्जीक्यूशन रे इनपुट टा मु डिफरेंट देबी रन टाइम राइट तो सेटा से कहिछि यूजिंग ऑटो प्रिंट विथ बाइंड वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर कला गोटे बाइंड वेरिएबल गोटे डिक्लेयर कला बी अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी सेठी कोन करछि सेट ऑटो प्रिंट को ऑन कर दिछि राइट एटा गोटे कमांड जोटा कि मोर रन टाइम रे वैल्यू टा पास करिया पई सेट ऑटो प्रिंट ऑन कर देछि डिक्लेयर v अंडरस्कोर एम्प्लॉय नंबर गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कला v अंडरस्कोर एम्प्लॉय नंबर 6 देन सेटे पास कला एंड एम्प्लॉय नंबर माने एटा होची मु पास करबी मोर रन टाइम रे वैल्यू टा पास करबी सिलेक्ट बिगिन सिलेक्ट सैलरी इनटू बाइंड वेरिएबल भीतर से स्टोर करिवो जोटा कि रिट्रीव करिवो व्हेयर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू v अंडरस्कोर एम्प्लॉय नंबर माने एइथिरे मोर वैल्यू पास होबो से वैल्यू टा मोर ए वेरिएबल भीतर स्टोर हैला ए वेरिएबल टा को मु व्हेयर कंडीशन दे दीची तो जहां भी आसीबो ए वेरिएबल भीतर वैल्यू टा सेटा मोर एम्प्लॉय आईडी को आसन हैला सेम एम्प्लॉय आईडी को बेस करके तार सैलरी टा को रिट्रीव करबो देन मोर वेरिएबल भीतर स्टोर करबो आ एठी ऑटो प्रिंट ऑन जोटा अछि एठी मते आउ जो बाइंड वेरिएबल टा को प्रिंट करबा दरकार जोटा कि मोर प्रीवियस क्वेरी रे मोर अछि एठी मु बाइंड वेरिएबल टा को प्रिंट करछि ताले मते आउटपुट शो करछि बट एठी जेताले मु ऑटो प्रिंट सेट कर देछि ऑन कर देछि मते आउ प्रिंट स्टेटमेंट दबा दरकार से ऑटोमेटिक मते प्रिंट कर दे जेताले मोर एग्जीक्यूशन होउछि तो ए एग्जीक्यूशन रे मते कोन आसीबो गोटे पॉपअप मेनू जनरेट कारण वैल्यू कोनोसी जगह रे पास करनी
तो पॉपअप मेनू जनरेट हम से पॉपअप मेनू रे गोटे बॉक्स भीतर तमे वैल्यूटा पास कर ए वैल्यूटा मोर एठी के आसला सेटा मोर आसनाला कोठी v अंडरस्कोर एम्प्लॉय नंबर एंड सेम एम्प्लॉय नंबर टा मोर कोठी पास हिची एम्प्लॉय आईडी को पास हिची तो सेही एम्प्लॉय आईडी को बेस करके माने 178 एम्प्लॉय आईडी को बेस करी ता सैलरी टा को रिट्रीव करबो एंड स्टोर करबो एंड आउटपुट टा शो करबो तमरो हला ऑटोमेटिक आउटपुट ओके मार देले से ऑटोमेटिक आउटपुट तम शो कर बुझला। हाँ सर। आउ ए जो रन टाइम रे जो वैल्यूटा जो पास को ए जो रन टाइम रे जो पॉपअप मेनूटा जनरेट हबो एटा तमरो ए एमटी लिखि देले से रन टाइम रे पास हो हला रन टाइम तुम तो ये जो एमपी ये जो सर अच्छी ए -8 टीएमपीआरयू सेटा सर कोन माने कमांड टा एटा होची गोटे गोटे डाटा माने गोटे वेरिएबल एंड जो सेटा होची तम रन टाइम रे पास करबो ए जो वैल्यूटा माने 178 जो पास कलो एठी एटा मोर एठी स्टोर हो से डाटाटा अच्छा सा ओहो स्टोर हो बुझला। हाँ सर। Using autoprint with bind variable, use the set autoprint on command to automatically display the bind variable used in a successful PLSQL block. For example, in the code example, a bind variable named b underscore employee underscore salary is created and autoprint is turned on. A variable named v underscore employee number is declared and a substitution variable is used to receive user input. Finally, the bind variable and temporary variable are used in the executable section of the PLSQL block. When a valid employee number is entered, in this case 178, the output of the bind variable is automatically printed. The bind variable contains the salary for the employee number that is provided by the user. User runtime रे जोटा की pass करिवो employee number टा pass करिवो এটা কলা the percentile type attribute means what এটা দেই दी आंसर it percentile type attribute तमरो 134 हबो 1 होची is used to declare a variable according to a database column definition शुरू मोर percentile type attribute declare हो जोटा कि मु काली तम क्लास रे कहउथली आ ओटे 3 होची कोन is used to declare a variable according to the definition of another declare variable. 4 OG is prefixed with the database table and column name or the name of the declared variable. Chapter solve writing executable statement. Objectives after completing this lesson, you should be able to the following: identify the lexical unit in a PLSQL block, use built-in SQL function in PLSQL, describe when implicit conversion takes place and when explicit conversion have to be dealt with, write nested block and qualify variable with label, write readable code with appropriate indentation, use sequence in PLSQL expression. Writing executable statement in PLSQL block eta prathame discussion kariba. Lexical unit in a PLSQL block, lexical unit are building block of any PLSQL block, are sequence of characters including letters, numericals, tabs, space, returns and symbols. Can be classified as identify v underscore f name, c underscore percent, delimiters, semicolon, comma, plus, minus, एगुडा सब होची delimiters तार रहइबो. Literals John एटा होची value तार John 428 true, literals value तार. Comment दि प्रकार कमेंट अछि जेमति हम लैंग्वेज जेमति पढुचे कमेंट मोर दि प्रकार अछि गोटे होची सिंगल लाइन कमेंट आउट होची मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट रे मोर डबल हाइफेन मोर यूज करा जाय एंड मल्टी लाइन कमेंट रे मते स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश रे मते यूज करिया को पड़ी. Lexical unit include letters, numerical, special character, tab, space, return and symbol. Identifiers
Identify are the name given into PLSQL object. You learn to identify valid and invalid identifiers. Recall that keyword cannot be used as identifier. Quoted identifiers make identifier case sensitive. Include characters such as space. Use reserved one. For example, begin date. Date तारा रहिबो हला double quotation भितर एटा पास कला. सेमती end date date तारा exception thrown boolean default is true. Boolean data type ro by default value ta hochi mora true. All subsequent uses of these variables should have double quotation marks. However, use a quoted identifiers is not recommended. Delimiters are symbols that have special meaning. You already learned that the semicolon is used to terminate a SQL or PLSQL statement. जोटा कि हमरो सेमिकोलन टा यूज करा जाय गोटे सिंगल स्टेटमेंट टा को टर्मिनेट करे पे सेमिकोलन यूज करा जाय बोथ SQL एंड PLSQL स्टेटमेंट भी यूज करा जाय बट SQL स्टेटमेंट सेटा होची ऑप्शनल हे जाय मु देले चलिबो न देले भी चलिबो कारण हमें जो SQL रे प्रैक्टिकल करथिले हमें कोनोसी जगह रे सेमिकोलन पुट करनु बट एग्जीक्यूटेबल होची बट इन द PLSQL सेक्टर तुमको सेमिकोलन मैंडेटरी तुमको पुट करिया पड़िबो कारण सेठी हमें वेरिएबल यूज करते प्रोसीजर यूज करते तो सही जगह रे तमरो सेमिकोलन तुमको यूज करिया पड़िबो टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट राइट therefore semicolon is an example of an delimiter. For more information refer to the PLSQL user guide and reference ei chapter re hame jani pare briefly jani pare lexical unit in PLSQL block. The delimiter are simple or compound symbol that have special meaning in PLSQL sector. The symbol simple symbol plus addition operator minus subtraction or negation operator into multiplication operator divide division operator equality operator. हमें लैंग्वेज रे इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करथले डबल इक्वालिटी सिंबल बट एठी PLSQL रे हमें इक्वालिटी कंपेयर करबा सिंगल इक्वल आ असाइन करबा मोर कोलोन इक्वल रे मोर हमें असाइन करबा वैल्यू असाइन करबा @ होची रिमोट एक्सेस इंडिकेटर सेमिकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर एटा होची मोर सिंपल यूनिट माने सिंपल सिंबल कंपाउंड सिंपल रे कोन आसी नॉट आसी इक्वालिटी इनइक्वालिटी ऑपरेटर नॉट जोटा सेटा ग्रेटर देन लेस देन सिंबल रे मोर आसीबो नॉट इक्वल टू आसी परिबो इनइक्वालिटी ऑपरेटर और कंकैटिनेशन ऑपरेटर जोटा कि मोर डीटा टेक्स्ट को किबा डीटा वर्ड को कंकैटिनेट करी कि मते शो करिवार अछि सेटा मु ए सिंबल टा को यूज कर परिबी देन डबल हाइफन तो एम्परसेंड भी यूज करि परथांदे कंकैटिनेशन जागा रे हां हे परिबो से बट एम्परसेंड यूज करले तम प्लस सिंबल टा यूज करिबो एम्परसेंड हम जते यूज करिबो सेटा ता संगे रे भी प्लस सिंबल टा यूज कर कंकैटिनेशन करे बट जते तमे डबल पाइप जते तमे यूज करू सेटा प्लस सिंबल दरकार नै डबल पाइप ऑटोमेटिक तम कंकैटिनेशन कर देन डबल हाइफन होचे सिंगल लाइन कमेंट इंडिकेटर एंड स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश होची मोर मल्टी लाइन ऑपरेटर जोटा को बिगिन और एंड को इंडिकेट करिवो एंड कोलोन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर जोटा कि मु गुरु प्रथम रो डिस्कशन कर देछि this only a subset or not a complete list of delimiters literals any value that is assigned to a variable is a literal any character numerical boolean or date value that is not an identifier is a literal. Literal are classified as character literal and numeric literal and boolean literal. Character literal, all string literal have data type char, varchar and are therefore called character literal. For example, John 12C 8 type रे मोर alpha numeric भी मोर character literal जिवो जेमति मोर धर E1001 तो एटा कोन अल्फाबेट भी रहला न्यूमेरिक वैल्यू रहला सेटा मोर कैरेक्टर लिटरल रे जिवो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी कैरेक्टर लिटरल अछि न्यूमेरिक लिटरल a numeric literal represent an integer or real value for example ता रेंज देला से boolean literal true false और null value को indicate करिवो से comment is a good programming practice to explain that a piece of code is trying to achieve however when you include the explanation in a PLSQL block the compiler cannot interrupt these instructions. Therefore, there should be a way in which you can indicate
that these instruction did not be compiled. Right? Comment line रे जोटा हमें लिखिबे सेटा तमरो माने compatible नु माने सेटा executable नु सेटा केवल तमरो instruction पई तुमको दिया माने गोटे documentation पई तुमको दिया सेटा तमरो executable line नु. Comment are mainly used for this purpose. Any instruction that is commented is not interrupted by the compiler. The two hyphens is used for the single line comment, and the beginning and end comment delimitator /* and end with a */ are used to comment multiple lines. PLSQL block syntax and guideline using literal character and date. Literal must be enclosed in a single quotation mark. Number can be simple value or in scientific notation. जेता भी हमें हमारा ये भी SQL भी जेता हमें character literal value जेता पास करते हैं सेता हमें single quotation देगी पास करते हैं. इट भी same जिनिस हमें single quotation देगी पास करते हैं. For example, जमिते एठी मोर गोटे variable declare करले एठी मोर colon equal मोर symbol दियाला माने assignment कराला then मोर text character दियाला single quotation भीतर मोर text character दियाला. Formatting code statement can span several lines. Declare कला गोटे variable declare कला right सेठी हमरो begin देला select first name into तापर variable name where employee id equal to 100 end देला. तो आपको एटा प्रथमे एग्जीक्यूट हबो तापरे मोर फॉर्मेट रे मोर जीवो फॉर्मेट रे हला परे मोर सेटा एग्जीक्यूटेबल लाइन कोड रे मोर आसबो या फिर तमे डायरेक्टली ताको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करबे. Using literal, a literal is an explicit numeric character string, date or boolean value that is not represented by an identifier. Character literal include all printable character in the PLSQL character set, letters, numerical, space and special symbol. Numeric letter can be represented either by a simple value, for example, -32.5 or positive review value pass or in scientific notation, for example, 2e5 means 2 into 10 to the power 5 equal to that value that se pass. Formatting code in a PLSQL block, a SQL statement can span several lines as shown in example 3 in the slide. You can format an unformatted SQL statement as shown in example 1 in the slide by using the SQL worksheet shortcut menu. Right click the achieve SQL, then worksheet and the shortcut menu that appears, select the format option, for example Seradela. Note that you can also use the shortcut key combination Control F7 format your code, right? commenting code माने मु सिंगल लाइन कमेंट रे केमिति पास करी मल्टी लाइन कमेंट रे केमिति पास करी सेटा होछ मोर कमेंट लाइन जेमति एठी मोर पास करछि तर मोर डॉक्यूमेंटेशन दबा पय एटा तो तुमको एटा जनरल कथा लैंग्वेज तुम जदी पढिथिबो सेटा भी हमें कमेंट यूज करछे SQL ले भी कमेंट अछि हमर PLSQL ले भी कमेंट अछि तो मोर एटा ए जो जिंसटा जो देला एटा होछ मल्टी लाइन कमेंट एटा मोर एग्जीक्यूटेबल एटा केवल तुमको डॉक्यूमेंटेशन पे एटा केवल तुमको इंफॉर्मेशन पे जे ता तळे जो कोड टा लिखिछि सेटा कोन पे लिखिछि राइट सेठी पे से देछि. You should comment code to document each page and to assist debugging. In PLSQL code, a single line comment is commonly prefixed with 2 hyphens. You can also enclose a comment between a symbol // and //. Note that for multi-line comment, you can either precede each comment line with 2 hyphens or use block of comment format. तमे single line comment करके multi statement तमे भी देई परिबे, but each statement रे तमे double hyphen दे या फिर तमे block कर परिबे जोटा कि multi line comment तमे लिख. Comment are strictly informational, do not enforce any condition or behavior on the logic of the data. Well placed comment are extremely valuable for code readability and for the code maintenance. SQL function in PLSQL. हाँ सर प्रैक्टिकल तो केबे करियो
ମୁଁ ତ ସଣ୍ଡे ଦିନ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ସଫ୍ଟୱେयर ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦବ ମୁଁ ସକାଳେ ପଠେଇଦେବି ଯଦି ତମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦବ ଇଭିନିଂ ରେ କରିଦବା ହେଲା ନହେଲେ हाँ सर ठीक କରିବ है ଆଉ ହେଲା हाँ सर बाय सर ବାଏ ବାଏ